ऑफलाइन 2 रुपए मत दे दीजिएगा कहीं भी, कुछ नहीं करना आपको, है ना। सब कुछ ऑनलाइन है, एक एक चीज ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होगा, बस पेपर भी आपको ऑनलाइन देके आना है, बस जाना पड़ेगा खुद से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि भैया नए चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए इस बार भी, तो बहुत ही खुशी की बात कहेंगे आप लोगों के लिए। हालांकि अब तो मैं थोड़ी सी बोरियत हो गई है, अब कुछ तो परिवर्तन करे, कुछ तो मजे आए, बट हाँ ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है। सिलेबस सेम है, आपके लिए खुशी की बात है कि सिलेबस सेम है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। 150 नंबर का पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों 150 नंबर के पेपर हैं। बस अंतर इतना है, पेपर 1 पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए पूछा जाएगा, यानी प्राइमरी लेवल का बच्चा, कक्षा 1 से 5 के बच्चे के बारे में सारी एनसीईआरटीज वगैरह आपको पता हो। और यहां पर आपके पास 6 से 14 वर्ष, या कहेंगे 11 से 14 वर्ष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको इस बच्चे के बारे में भी पता होना चाहिए। कुल मिला के आपको 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पता होगा तो अच्छा है, चाहे आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, आएंगे उस पर भी। सिलेबस में कोई रत्ती भर का अंतर नहीं है, वही 10-12 पॉइंट्स हैं आपके सीडीपी के, जो पेपर 1 में भी काम आएंगे, पेपर 2 में भी काम आएंगे, है ना। तो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेबस में क्या होता है, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क ईच। कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ है नहीं, इवन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की भी कोई बात नहीं की। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका उस गलत क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, बस नेगेटिव में नहीं जाएंगे आपके नंबर। इतनी बात क्लियर है, तो ये बेसिक सी बात है। 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, इस पे भी हम आएंगे, सिलेबस अलग से डिस्कस करेंगे। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, पेपर 1 में कितने, 5 सब्जेक्ट्स, और पेपर 2 में है आपके 4 सब्जेक्ट, नंबर 150 ही है, ठीक, 150 ही नंबर है। इसमें सब्जेक्ट हैं 4, जिनमें से 3 सब्जेक्ट पेपर 1 में भी कॉमन है, पेपर 2 में भी कॉमन है। तो ये मत सोचिए कि आपकी पेपर 2 की तैयारी नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं जो सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करते हैं, पेपर 2 ऐसे ही निकल जाता है ना, क्योंकि उसका रीजन है, आएंगे हम उस पर भी अभी। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो है आपका सीडीपी, बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का। सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं, 5 सब्जेक्ट तो 3 पंजे होते थे 15, यानी 150 नंबर। तो हर एक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का होता है पेपर 1 में अगर हम बात करें। सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, ये ऐसे 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको पास भी करा सकते हैं, और आप दोनों ही पेपर लगभग इनकी सहायता से पास कर सकते हैं। ये 90 नंबर का आपका क्या कहेंगे, जुगाड़ है एक तरह से, कि अगर आपने सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश को अच्छा कर लिया, और हिंदी इंग्लिश में कोई व्याकरण नहीं पढ़नी इस टाइम पे, 1 महीने पहले, है ना, और पूछी भी नहीं जाती। पेपर लैंग्वेज 1 में पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पे भी आएंगे, उसमें भी थोड़ी बहुत पैसेज के माध्यम से पूछी जाती है, जो कि लैंग्वेज 2 के मुकाबले मुश्किल होती है। खैर, तो आएंगे इधर। तो ये सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, सिलेबस भी ज्यादा नहीं है इनका, सारी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। अभी मैं कल आपको स्ट्रैटेजी, पता नहीं कितनी सारी चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो मैं करूंगी, ठीक। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे आपके होने चाहिए, क्लियर है बात। ये 4 जिसमें सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका 60 नंबर का साइंस एंड मैथ्स, या फिर अगर एसएसटी आपने चूज किया होगा पेपर में भरते समय, अगर आप देखो इसमें एसएसटी और साइंस का कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस एंड मैथ्स भर दीजिए, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज से किया है तो आप एसएसटी भर दीजिए। भर दूसरा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं, बट प्रेफरेबल तो यही है।